हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल अलजेब्रा 360 क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है बचे हुए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो लेंस और मिरर का कंबाइन का उसको हम लोग देखेंगे और कुछ जो डाउट होगा उसको भी देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग जो मेरे चैनल को जरूर क्या नाम है सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 9वां 10वां 11 और 12 13, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है जिसको हम लोग पहले देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ, ठीक है। कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का सबसे पहले ये जान लो फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसका क्या पूछ रहा है? उसका पूछ रहा है पावर। उसका क्या पूछ रहा है? पावर। तो इसका पावर भी क्या होगा? इसका पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। फोकल लेंथ और पावर दोनों क्या होता है? किसका? कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है और कॉनकेव लेंस का नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए पॉजिटिव होगा, तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये वाला कट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी वाला भी क्या हो जाएगा? ये भी कट हो जाएगा, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होने की वजह से। तो हमारा ऑप्शन बचा बी और क्या बचा? सी बचा, ठीक है। इसी दो ऑप्शन में क्या होगा मेरा? करेक्ट होगा कोई एक, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा? पावर पूछ रहा है, तो पावर जो होता है ये फार्मूला क्या होता है? 1/f। और ये किस में दिया हुआ है? सेमी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? सेमी में दिया हुआ है, इसलिए इसको 100 लेंगे। कितना लेंगे? 100 देंगे, ठीक है। अगर ये मीटर में दिया होता, अगर ये मीटर में दिया होता 100 ना लेकर क्या लेते फार्मूले में? 1 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 100 सेमी में दिया इसलिए 100 लेंगे, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 100। फोकल लेंथ दिया हुआ है, ये क्या दिया है जी? फोकल लेंथ। ये हमारा फोकल लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आया? तो एफ कितना रखेंगे हम लोग का? 50, ठीक है। ये कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस में होगा, पावर क्या होगा इसका? प्लस में होगा। और इसका जो यूनिट होता है वो किस में होता है? डायोप्टर में होता है। किस में होता है? डायोप्टर में। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? ठीक। इसके बाद हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे, द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो, पहले इस वाले क्वेश्चन में फोकल लेंथ दिया हुआ था। क्या दिया था? फोकल लेंथ दिया हुआ था। और इसमें क्या कह रहा है? पावर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये हमारा पावर है, ठीक है, नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है। पावर अगर नेगेटिव में दिया होगा तो इसका जो फोकल लेंथ होगा, जो हमारा फोकल लेंथ होगा वो किस में होगा? बताओ। जो हमारा फोकल लेंथ होगा वो किस में होगा? वो भी हमारा तो नेगेटिव में होगा। तो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव वाला आंसर कट कर दो। जो पॉजिटिव वाला ऑप्शन है इसको क्या कर दो? कट कर दो। बचा ऑप्शन क्या? बी और डी बचा। इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा हम लोग का। और एक चीज और देखो, सब आंसर किस में दिया? सेमी में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेमी में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे हम लोग, तो एफ इक्वल टू क्या लगा देंगे? 100/p। क्या लगाएंगे? 100/p। ये कैसे, कहां से फार्मूला आया है? एफ को हम लोग यहाँ ले जाएंगे, पी को हम लोग यहाँ लेकर आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू 100/p हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 100। पावर कितना दिया हुआ है हमारा? पावर दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 20 बार में जाएगा। कितनी बार में? 20 बार में जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा? 20 सेमी हो जाएगा, ठीक है। 100 लिए थे इसलिए सेमी में आया। अगर 1 लिए होते तो किस में आता? मीटर में आता। किस में आता? मीटर में आता। तो -20 सेंटीमीटर हम लोग का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 11th वाला क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड ऑफ लाइट। क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसमें बात कर रहा है वैक्यूम में स्पीड हम बता दिए थे, ठीक है। उसका क्या होता है? याद कर लो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। वैक्यूम में जो स्पीड होती है लाइट की वो हमारा क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा 7 दिया हुआ है, ये हमारा गलत है। ये हमारा 2 दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। ये हमारा 3 × 10⁸ है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्या दिया? 10⁻10 दिया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आया? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, ये हम लोग का क्या है तुम्हारा? 3 × 10⁸। तो ये जो इसको किससे दिखाते हैं हम लोग? सी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं इसको?
सी से, तो हमारा सी तो पता चल गया। कह रहा द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, ग्लास में पूछ रहा है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, ये क्या दे दिया हम लोग को, एन दे दिया है, ये क्या दे दिया हम लोग को, एन दे दिया है, ठीक है। हम लोग को पूछ क्या रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में हमारी स्पीड पूछ रही है, यानी कि वी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वी पूछ रहा है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है हम लोग का, फार्मूला होता है एन इक्वल टू सी बाई वी, क्या होता है, सी बाई वी होता है, ठीक है। तो हम लोग को पूछ क्या रहा है, वी पूछ रहा है ना, तो हम लोग को क्या करेंगे, वी एन को यहाँ पे लाएंगे और वी को क्या करेंगे, यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आया, ठीक है। सी बाई एन का फार्मूला लगा देंगे, सी की वैल्यू कितनी दी है, 3 इंटू 10⁸ और n की वैल्यू कितनी दी है, 1.5, ठीक है। देखो ये होता है 1.5, डेढ़ होता है, ये डेढ़ का दुगुना करोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आया, डेढ़ का दुगुना करोगे कितना हो जाएगा, 3, यानी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁸, ये मीटर पर सेकंड में था, तो ये भी किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो रहा है, क्या करेक्ट हो रहा है, डी यहाँ पे करेक्ट हो जा रहा है, बात समझ में आया, ठीक। तो फार्मूला याद रहेगा तभी लग पाएगा यहाँ पे। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब क्या होता है, मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज, मैग्नीफाइड मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा है तो इमेज क्या हो, उससे बड़ा हो, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा मान लो छोटा है और उससे बड़ा हमारा इमेज बन रहा है तो इसी को मैग्नीफाइड बोलते हैं, ठीक है। मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज उसको बोलते हैं जो डॉटेड लाइन से बनता है, क्या होता है, डॉटेड लाइन से बनता है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाई, कह रहा है कि ये मैग्नीफाइड हो और वर्चुअल हो तो कौन कौन से लेंस से ये बनता है, कॉन्वेक्स लेंस से बनता है, कॉन्वेक्स लेंस से बनता है, दूसरा कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर से बनता है, तीसरा कह रहा है कॉनकेव मिरर से बनता है, चौथा कह रहा है बोथ ए एंड सी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, पहले हम लोग का जो पहले हम लोग मिरर से देख लेते हैं, किससे देख लेते हैं, मिरर, जो हमारा मिरर होता है किससे, ए और सी, ठीक है। यहाँ पे देखना पड़ेगा कॉनकेव मिरर, देखो कॉनकेव मिरर में होता क्या है, तो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इसमें जो कंडीशन हम लोग देखे थे, ये पोल वाला, ये पोल पी है, ये सी है और ये क्या तुम्हारा एफ है, ठीक है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे थे, कहाँ रखे थे, यहाँ जब ऑब्जेक्ट को रखे थे तो वर्चुअल इमेज बना था, क्या बना था, वर्चुअल इमेज बना था। तो कैसे बना था, यहाँ पे ये पैरेलल लाइन गया, पैरेलल लाइन जाने के बाद कहाँ से गया था, ये फोकस एफ से चला गया था, ठीक है। दूसरा क्या हुआ था, दूसरा तुम्हारा यहाँ से ये ऑब्जेक्ट से ये सी से आया, मतलब ऐसे गया और ये आगे चलता चला गया, ठीक है। और ये वापस लौट के जब पीछे आएगा तो ये पीछे तो कभी मिलेगा नहीं, पीछे क्या होगा, नहीं मिलेगा, ये कहाँ मिल रहा था, आगे, ठीक है। और आगे ये बड़ा इमेज बन रहा था और इमेज जो बन रही थी वो मिरर के पीछे बन रहा था, ठीक है। और मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट छोटा था तो इमेज क्या हो गया था, बड़ा हो गया था और वर्चुअल इमेज बना था क्योंकि डॉटेड लाइन से बना है, ठीक है। किससे बना है, डॉटेड लाइन से। तो कौन सा मिरर है ये मिरर है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है ये, बात समझ में आया। तो कॉनकेव मिरर वाला तो हो गई, कॉनकेव मिरर हो गई। अब लेंस में आ जाए, ठीक है। लेंस में हम लोग अगर कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, हम दोनों क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ ए एंड सी, ए के सी के लिए देख लिए हम लोग, कॉनकेव मिरर में हम लोग सी वाला देख लिए कि कॉनकेव मिरर में तुम्हारा मैग्नीफाइड भी होता है और वर्चुअल भी होता है, ये तो करेक्ट हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में देख लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में जब हम लोग क्या नाम है, ये हमारा सॉरी कॉन्वेक्स लेंस में देखते हैं, ये हमारा मान लो लेंस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है और इसका क्या क्या था, यहाँ पे था F1 और ये क्या था तुम्हारा 2F1 और इधर भी क्या था तुम्हारा F2 और ये क्या था तुम्हारा 2F2 था, ठीक है। बात समझ में आया। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ रखे थे, छठा कंडीशन, और ये भी छठा कंडीशन है, ये भी कौन सा कंडीशन है, छठा कंडीशन, ठीक है। छठा कंडीशन कॉन्वेक्स मिरर में और छठा कंडीशन तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसमें भी ये छठा कंडीशन, ऑब्जेक्ट को जब यहाँ रखते थे हम लोग, ये पैरेलल लाइन गई और पैरेलल लाइन जाने के बाद क्या होता था, ये कहाँ से जाएगा, एफ से होकर जाएगा, कहाँ से जाएगा, एफ से होकर जाएगा। ये ऑप्टिकल सेंटर है तो यहाँ से भी तुम्हारा क्या होगा, यहाँ से दूसरा रे ऑफ लाइट जाएगी, ठीक है। देखो पीछे मिलेगा, आगे पीछे कभी मिलेगा नहीं, तो क्या होगा, ये पीछे इसको बढ़ाने पर, इसको पीछे बढ़ाने पर और इसको भी पीछे बढ़ाने पर, तो ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन रहा था, पीछे बन रहा था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है और इमेज क्या तुम्हारा बड़ा है ना, तो मैग्नीफाइड भी हो गया और वर्चुअल इमेज, क्योंकि डॉटेड लाइन से बन रहा है, क्या बन रहा है, डॉटेड लाइन से बन रहा है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी
मैग्नीफाइड और वर्चुअल होगा, और कॉन्वेक्स लेंस में भी क्या होगा, मैग्नीफाइड और वर्चुअल होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी, ए कॉन्वेक्स लेंस और सी क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को क्या नाम है वही कर पाएगा जो सारा कंडीशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, वरना क्या करेगा, ए बी सी दिमाग लगा ही नहीं पाएगा, वो क्या करेगा, उल्टा सीधा मार्ग चलाएगा। तो ये क्वेश्चन को आप लोग लगा के जरूर जाइए। ठीक है, दिमाग जब का नाम इस तरह का यूज करेंगे तो वहां पे दिमाग काम करेगा। ठीक है, इसको कॉपी में अपने नोट करें। तो इसके बाद जो हम लोग 4 क्वेश्चन और देखते हैं। इन 4 क्वेश्चन में कह रहा है, पहला क्वेश्चन 14, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए। क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए या कहाँ रखा जाना चाहिए, इन फ्रंट ऑफ एन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, किस लेंस के सामने, कॉन्वेक्स लेंस के सामने। ठीक है, क्या उससे क्या होगा, हम लोग को गेट क्या मिलेगा, रियल इमेज मिलेगा। कैसा इमेज मिलेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द, यहाँ इस लाइन को पकड़ना, ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइज का हमारा क्या बनना चाहिए, इमेज भी बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए, इमेज भी हमारा उतनी साइज का बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग कंडीशन हम लोग जो है किसमें, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं हम, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस की बात जो कर रहे हैं हम लोग। देखो कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग 6 कंडीशन पढ़े हैं, और 6 कंडीशन में हुआ क्या है, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा फोकस F1 है, ये हमारा डबल फोकस है, इसका तुम्हारा F2, और ये हमारा क्या है 2F2। ठीक है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे थे, याद करो, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे, तीसरा कंडीशन है ये, कौन सा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन है। तो यहाँ से जब ऑब्जेक्ट को रखे थे, यहाँ से पैरेलल लाइन गई, पैरेलल लाइन जाने के बाद क्या हुआ था, ये F2 से होकर गया था, क्या हुआ था, F2 से होकर गया था। और अब दूसरा रे ऑफ कहाँ से जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से, और ये यहाँ पे तो नहीं बन पाया थोड़ा सा, क्योंकि 1 मिनट, ठीक है, अब देखो बन जाएगा। जहां पे हमारा 2F2 है वहीं पे हमारा, जैसे देखो 2F1 पे रख रहे थे तो 2F2 पे बन रहा था हमारा इमेज। ठीक है, कहाँ पे रख रहे थे हम लोग, 2F1 पे रख रहे थे तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा था, 2F2 पे बन रहा था। जितनी साइज की हमारे ऑब्जेक्ट था उतना ही साइज का हमारा क्या बन रहा था, इमेज भी बन रही थी। ठीक है, तो वही पूछ रहा था कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, ट्वाइस, क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे देखो दिया होगा, एट द प्रिंसिपल ऑफ द फोकस ऑफ द लेंस, नहीं फोकस पे तो नहीं रखोगे पहले, लेकिन यहाँ पे एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। क्या तुम्हारा ट्वाइस का मतलब क्या होता है, डबल, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर को याद रखोगे तभी जाकर के ये ऑप्शन करेक्ट कर पाओगे। ठीक है, बात समझ में आया। ये 14 क्वेश्चन इस तरीके से होगा। 15 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम इन द, किसमें होगा, इन द मीडियम, इन चारों मीडियम में से, डायमंड, वाटर, ग्लास और केरोसिन। ठीक है, इन तीनों चारों ऑप्शन में से कौन सा मीडियम ऐसा होगा जिसमें तुम्हारा स्पीड किसकी, लाइट की सबसे मिनिमम होगी। ठीक है, देखो मिनिमम उसमें होती है जिस मीडियम में पार्टिकल ज्यादा होते हैं, उस मीडियम के पार्टिकल तुम्हारे ज्यादा होंगे। देखो वाटर में क्या होंगे, वाटर में तो तुम्हारे होंगे ही, ग्लास में इससे ज्यादा होगा, ग्लास में क्या होगा, इससे ज्यादा पार्टिकल होंगे। केरोसिन में तुम्हारा क्या होगा, वाटर से ज्यादा होगा, क्या होगा, वाटर से तुम्हारा ज्यादा होगा। लेकिन डायमंड तुम्हारा एक सॉलिड है, डायमंड क्या तुम्हारा एक सॉलिड है, सॉलिड में तुम्हारे पार्टिकल बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, बात समझ में आया, पार्टिकल क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो जिस मीडियम में पार्टिकल सबसे ज्यादा होते हैं उसमें तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सबसे कम हो जाती है। ठीक है, तो हमारा डायमंड में क्या हो जाएगा, डायमंड में हमारा मिनिमम हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट। बात समझ में आया। यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस से मतलब था, किससे मतलब था, सॉलिड लिक्विड गैस से मतलब था। ठीक है, तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन हो गया। 16 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस, मतलब कह रहा है इमेज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, एट द फोकस of a concave mirror is formed at the center of the curvature behind the mirror at infinitive at pole, मतलब image of an object placed
एट द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, देखो कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है तो कॉनकेव मिरर बना लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कॉनकेव मिरर बना लेंगे। और क्या होगा इसका, ये पोल हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज की बात कर रहा है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द फोकस, फोकस पे रखा जा रहा है, कहाँ रखा जा रहा है जी, फोकस पे रखा जा रहा है, ठीक है। जैसे कह रहा है वैसे फिगर बनाओ तभी हो पाएगा। तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये पैरेलल लाइन गई, क्या हो गया, ये पैरेलल लाइन गई। पैरेलल लाइन जाने के बाद क्या हो रहा था, ये तुम्हारा ये आग इधर तो जाएगा नहीं, सीधे किधर चला जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी एक, यहाँ से पास होगी, और ये पास होने के बाद क्या होगा, ये पैरेलल चली जाएगी। क्या कैसी चली जाएगी, ये पैरेलल चलती चली जाएगी। बात समझ में आया, पैरेलल चलती चली जाएगी। तो ये कहाँ जाके मिलेगा, ये इन्फिनिटी पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा इमेज, इमेज जो होगी हमारी, इमेज जो होगी, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, तो वही कह रहा है ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है कहाँ पे, एट द फोकस। कहाँ पे रखा जा रहा है, एट द फोकस पे रखा जा रहा है। तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन ऐसा हो गया। 17 क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है जो है, ठीक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग क्या पढ़े हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग यही पढ़े हैं कि एक तुम्हारा ये अगर रिफ्लेक्टेड अगर प्लेन है, ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा एक नॉर्मल होता है, ये क्या होता है, एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल। यहां से रे ऑफ लाइट अगर आई, ठीक है, तो क्या होती है, बाउंसिंग बैक हो जाती है, ठीक है, उसी मीडियम में वापस चली जाती है, ठीक है। तो ये कह रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज ट्रू, किसके लिए सही होगा, ओनली कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है, ओनली कॉनकेव मिरर के लिए, ओनली कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ओनली प्लेन मिरर के लिए। तीनों में से किसके लिए, क्या तीनों के लिए अलग अलग फॉलो होगा, नहीं, तीनों के लिए अलग अलग फॉलो नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस, सबके लिए फॉलो होगा। क्या होगा, सबके लिए सही है। इसमें भी क्या होती है, रे ऑफ लाइट आती है, टकरा के चली जाती है, यहां से भी आएगी तो टकरा के क्या होती है, चली जाती है, इसमें भी आगे टकरा के क्या होगा, जिधर से आएगी उधर से चली जाता है। तो रे ऑफ लाइट क्या होती है, बाउंसिंग बैक होती है, क्या होती है, बाउंसिंग बैक, जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम में क्या होती है, वापस लौट के चली जाती है। तो ये तीनों के लिए क्या होगा, यानी कि क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, ये करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आया, तो इसको अपने कॉपी में नोट करिए। तो हमने समझाने की कोशिश किया, का नाम है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, बात समझ में आया। और इतना क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे तो आपके माइंड में ये बैठ जाएगा कि इस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, बात समझ में आया। तो न्यूमेरिकल्स हमने कोशिश किया लगवाने के लिए, और थ्योरी भी पढ़ाया, और प्लस का नाम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी का नाम है इसको कंप्लीट किया, ठीक। तो ये चैप्टर जो है यहीं पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। बात समझ में आया। अब जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, और इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो सफिशियंट है, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा कर ले जाओगे। तो स्टूडेंट, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर को बार बार इसको दोहराएंगे और रिवीजन करेंगे, और अपने डाउट को बार बार क्लियर करेंगे, और एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, आसपास अपनी सफाई रखें, छोटों से प्यार करें, बड़ों से सम्मान करें, और अपनी पढ़ाई में हमेशा का नाम है एक लगन से और एक उम्मीद से पढ़ें कि हमें कुछ करना है, ठीक है। तो आज का इस वीडियो बस यहीं तक, अगले क्लास हम लोग अगला वीडियो देखते हैं। थैंक यू।